तुलसीदास ने जिन लोगों को नीच दिखाया है वे देश की समृद्धि की निर्माता है और उनका अपमान देश का अपमान है। तुम्हें तो मंदिर की भीख मिल रही है, उसी से पीढ़ियां पल रही हैं, पर बहुसंख्यक समुदाय जिन्हें खाने तक का पता नहीं है, उन्हें ये लोग जगह जगह पर प्रताड़ित करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा दलितों, शूद्रों और महिलाओं के बारे में अपमानजनक भाषा के प्रयोग ने एक बड़ा विवाद छिड़ रखा है। तुलसीदास ने इन वर्गों की तुलना ढोर और पशुओं से की है जिन्हें पीटना होता है। चूंकि शूद्र, दलित और महिला अब जागृत हो रहे हैं और वे इस तरह के लेखन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे नहीं चाहते कि उनकी संतान स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन्हें अपमानित करने वाली इस तरह की पुस्तक पढ़ाई जाए। उन्हें पता चल गया है कि सीने से चिपकी ये किताब सीना चीर देने वाली हरकतें कर रही हैं। इस तरह की बात ये द्विज सवर्णों लेखकों और वक्ताओं ने तब की थी जब शूद्र और दलित लेखकों की संख्या ना के बराबर थी। तुलसीदास का बचाव करने वाले और उनकी पुस्तक को आध्यात्मिक ग्रंथ बताने वाले या तो द्विज नेता हैं या फिर ब्राह्मण साधु सन्यासी। जिस काल में तुलसीदास ने ये बुक लिखी थी उस समय देश पर अकबर और उनके बेटे जहांगीर का शासन था। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये पुस्तक 16वीं सदी के अंत में लिखी गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे अकबर के शासनकाल में लिखा गया था, क्योंकि अकबर की मृत्यु गद्दीसीन रहते हुए 1605 में हुई थी और तुलसीदास की मृत्यु 1623 में हुई थी। ये वो काल था जब शूद्र और दलित भूमि के विशाल टुकड़े को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहे थे। जंगलों को काटकर कृषि का विस्तार करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधे पर थी। द्विज और विशेषकर ब्राह्मण, वे तो कृषि कार्य को सम्मान के योग्य नहीं मानते थे। वे खेती को छोटा काम मानते थे। उस समय तुलसीदास ने लिखा था, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। सवाल ये है कि ताड़ना देने वाले कौन थे? क्या वो तुलसीदास के भगवान राम थे या वे मुगल शासक थे जो शूद्र किसानों पर लगान का बोझ लादते जा रहे थे? कृषक समुदाय भले ही भुखमरी की कगार पर था, लेकिन द्विजों को अकबर के राज में कोई तकलीफ नहीं थी। बहनें बेटियां जो ब्याह दे रहे थे मुगलों को। तुलसीदास को पता था कि अकबर के शासनकाल में राजकाज बीरबल और टोडरमल चला रहे थे। बीरबल शाश्वत ब्राह्मण थे और बादशाह के सलाहकार के अलावा मुख्य सेनापति भी थे। वे बादशाह के बहुत नजदीक थे और उन प्रमुख दरबारियों में से एक थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। टोडरमल कायस्थ थे और अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री हुआ करते थे। वे साम्राज्य के सलाहकार और वजीर भी थे। वे मुगल साम्राज्य के प्रमुख सिपह सलारों में से एक थे और वे नवरत्नों में भी शामिल थे। टोडरमल के अधीन 15 सूबों के दीवान थे। टोडरमल ने निश्चित रूप से ब्राह्मणों, राजपूतों और कायस्थों को वजीर और दीवान के पदों पर नियुक्त किया होगा। इस मध्यकालीन मुस्लिम द्विज राज्य में शूद्रों, दलितों और आदिवासियों का भरपूर दमन होता रहा। शासन द्वारा किसानों से कमर तोड़ लगान और अन्य कर वसूले जाते थे। तुलसीदास ने अकबर के साम्राज्य में व्याप्त इसी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक फिजा में अपनी घोर जातिवादी रचना रची थी, रामचरितमानस। फिर उन्हें तकलीफ कैसे हो सकती है जब तलक करे रघुवीर वाला सीन चल रहा था। अगर ब्राह्मण मुसलमानों और उनके शासन के खिलाफ थे तो तुलसीदास को राम से मुस्लिम शासकों या सभी मुसलमानों को दंडित करने की प्रार्थना करनी चाहिए थी। लेकिन उनके पूरे बांग्मय में मुस्लिम शासकों या अकबर के खिलाफ एक शब्द नहीं है। लेकिन वे अपने भगवान राम से शूद्रों, दलितों के अलावा सभी जातियों की महिलाओं, जिनमें ब्राह्मण महिला भी शामिल थी, उनको ताड़ना देने का अनुरोध जरूर करते हैं। बहुसंख्यक समाज का अपमान करने वाली ये पुस्तक पवित्र ग्रंथ है और इसके लेखक महान संत है। क्या उन्हें लगता है कि शूद्र और दलित अब भी पूर्व जन्म के कर्म के सिद्धांत में आस्था रखते होंगे? तुलसीदास के लेखन में शूद्र आदि जैसे शब्दों का प्रयोग केवल इन्हीं वर्गों की पहचान करने या उनके कार्यों का निर्धारण करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि अन्य संस्कृत ग्रंथों की तरह इन वर्गों में दासत्व का स्थायी भाव विकसित करने के लिए किया गया था। और इस तरह की शब्दावली और भाषा का उपयोग करने वाले तुलसीदास ना तो पहले व्यक्ति थे और ना ही अंतिम। तुलसीदास का बचाव 100 साल पुरानी उस सांस्कृतिक विरासत का भाग है जो शूद्रों, दलितों और महिलाओं को नीची निगाहों से देखती है। मंचों से शूद्रों और दलितों को बताया जाता है कि हम सब हिंदू हैं और एक हैं और हमारे दुश्मन हैं मुसलमान और ईसाई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी ये सवर्ण लोग हमें शारीरिक गुलाम बनाए रखने के लिए मानसिक रूप से अपंग बना रहे हैं। ये दिलचस्प है कि ब्राह्मण लेखकों ने मुस्लिम शासकों के शासनकाल में उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। उन्होंने मुसलमानों को अभारतीय बताना तब शुरू किया जब देश में अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया था। मंडल आंदोलन के दौरान योग्यता को सम्मान के नाम पर शूद्रों के खिलाफ विपुल लेखन हुआ, लेकिन शूद्रों ने कभी इसका संयुक्त विरोध नहीं किया क्योंकि वे जातियों में बटे हुए थे।
मंडल आंदोलन के बाद भी वे बटे हुए थे। वैसे भी तुलसीदास जैसे लेखकों के द्वारा उनके खिलाफ चलाए गए अभियानों के चलते शूद्र, दलित और आदिवासी अन्यों से पीछे छूट गए हैं और आज भी वे शिक्षा, रोजगार और संगठन के मामलों में पिछड़े ही हैं। अगर प्राचीन और मध्यकालीन ब्राह्मणवादी ग्रंथों, जिनमें तुलसीदास का लेखन भी शामिल है, उनके सम्मान में कमी आती है और जातिगत सांस्कृतिक असमानताएं और दमन समाप्त होता है, तो इससे भारतीय समाज और राज्य पर द्विजों की पकड़ कमजोर होगी। यही कारण है कि इस मसले पर सभी सवर्ण लोग चुप हैं, लेकिन शूद्र, दलित और आदिवासी अब इस तरह की किताबों और तर्कों को सहने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने अपमान और शोषण के विरुद्ध आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं।